तो कूलम्स लॉ जो है ना बिल्कुल एकदम हूबहू कट कॉपी पेस्ट है जैसा ग्रेविटेशन चैप्टर में न्यूटन सर ने बोला यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कि कोई भी दो मासेस अगर हो सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट हो तो दो मासेस हमेशा एक दूसरे को करता क्या है, अट्रैक्ट विथ ए फोर्स। और जिस तरीके से उन्होंने दिया एकदम हूबहू कट कॉपी पेस्ट, कूलम सर ने बोला कि मैं बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला एकदम हूबहू छापूंगा बस यहां मास नहीं होगा, चार्ज होगा। ठीक है, तो देखो जरा क्या बोले वो, जैसे ग्रेविटेशन में, तो ग्रेविटेशन में हम जानते हैं क्या कि कोई भी दो मास ले लो, चाहे वो पॉइंट मास हो या फिर स्फेरिकली सिमेट्रिक कोई मास हो, है ना। ठीक है, जैसे दो मास हमने लिया तो यहां पर क्या होता है, ईच एंड एवरी मास ऑलवेज अट्रैक्ट्स द अदर मास विथ ए फोर्स। यानी m1 यहां है तो ये m2 क्या करेगा, पकड़ करके इसको खींचेगा, तो खींचेगा अपनी तरफ विथ ए फोर्स। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स कहला गया। m1 m2 को क्या करेगा, पकड़ करके खींचेगा अपनी तरफ विथ ए फोर्स। तो ये जो फोर्स होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है, दोनों कंबाइन करते थे, आता था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बटे आर स्क्वायर। ये प्रोपोर्शनैलिटी हटा, लगा एक कांस्टेंट क्या, g, m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, जहां पर g कहलाया था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और उसका एक वैल्यू होता है ना। ठीक, बिल्कुल इसी के जैसा देखो जरा कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ में इन्होंने क्या बोला कि आपने मास लिया था न्यूटन सर, ठीक मैं चार्ज लूंगा, तो बोला कोई बात नहीं ले लीजिए। अब ये चार्ज लिए, लेट मान लो कि पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, +q1 +q2। पता है कि सेम नेचर का है प्लस प्लस, तो रिपल्सन फोर्स लगेगा। अगर माइनस माइनस ले लो तो भी रिपल्सन वाला फोर्स, और अगर यहां मान लो कि एक प्लस है एक माइनस है तो क्या होगा, अट्रैक्शन। डिफॉल्ट हम समझते हैं। ठीक, अब देखो एक चीज, जैसे प्लस प्लस हमें पता चला हाँ रिपल्सन, प्लस माइनस अट्रैक्शन या माइनस माइनस रिपल्सन, तो ये बहुत आराम से समझ में आता है। लेकिन जो अभी पीछे पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में, यहां पर क्या देखे कि भाई एक पॉजिटिव चार्ज कोई लाएंगे ना, वो न्यूट्रल बॉडी को क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है अलग अलग रीजन से, कभी पोलराइजेशन, कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। यानी अगर इसका जो है, देखो अगर मैं बोलूं एक छोटा सा चीज इसमें देखो जरा क्या बोलता हूं, मैं बोलूं कि बताना जरा इसमें होगा क्या। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज है एक पॉजिटिव चार्ज है, होगा क्या, सोच लो क्या होगा, सोच लिए। ठीक है, माइनस चार्ज क्या होगा, सोच लो, सोच लिए। अब ऑपोजिट करता हूं, एक प्लस एक माइनस, सोच लो, सोच लिए। सेम है तो रिपल्सन, सेम है रिपल्सन, ऑपोजिट है अट्रैक्शन। ठीक, लेकिन अगर प्लस चार्ज यहां लगाऊं और यहां पर रख दूं न्यूट्रल बॉडी, क्या है ये, n मतलब न्यूट्रल बॉडी, तब क्या होगा। ठीक है, ऑल आर क्या है, कंडक्टर्स, ये सब क्या है, मतलब समझ लो न्यूट्रल बॉडी, तो न्यूट्रल बॉडी यहां कंडक्टर बोल देता हूं। हालांकि फर्क क्या पड़ता है, कंडक्टर बोलो या इंसुलेटर बोलो, फर्क क्या पड़ता है, न्यूट्रल बॉडी है, अंडरस्टूड है। ठीक है, प्लस रखे न्यूट्रल, माइनस रख दो यहां पर न्यूट्रल, बताना क्या होगा इन दोनों में, तो जान चुके हैं क्या होता है, अट्रैक्शन। तो यहां पर रिपल्सन, ठीक है, यहां पर सेम रिपल्सन, छोटा चीज है लेकिन ठीक है, प्लस माइनस अट्रैक्शन, प्लस माइनस अट्रैक्शन। ये देखो प्लस और न्यूट्रल, अट्रैक्शन होगा, और यहां पर भी माइनस है न्यूट्रल है, अट्रैक्शन हो जाएगा। बस रीजन दिमाग में रहना चाहिए। तो ये क्लियर है। तो वही चीज है कि कौन सा चार्ज यहां पर ले रहे हो, है ना, कौन सा चार्ज देख लो, सिमिलर नेचर का है तो रिपल्सन फोर्स लगेगा। यानी ये चार्ज इसको धक्का देगा विथ ए फोर्स और ये इसको धक्का देगा विथ ए फोर्स, ये फोर्स कहलाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स, और यहां पर फोर्स क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक,
लेट दोनों चार्ज सेपरेटेड है बाई डिस्टेंस r और प्लेस्ड है कहाँ पता है, अभी रखा हुआ मान लो वैक्यूम में। कहाँ पर रखा हुआ है, वैक्यूम में। यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी मीडियम में हो, दोनों मास जो है ना r डिस्टेंस पर रखा हुआ, पानी में, चाहे हवा में, चाहे सरसों तेल में, चाहे दूध में, कहीं पर भी डाल दो भैया, ये जो कांस्टेंट लगा ना, ये यूनिवर्सल क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। पूरे दुनिया में कहीं पर भी इसका वैल्यू चेंज नहीं होता, इट इज कांस्टेंट पूरे दुनिया में, हेंस इसका नाम है पूरे दुनिया में कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन यहां कहानी अलग है। जब वैक्यूम में रखते हैं दोनों चार्ज को तो जो फोर्स लगता है, देखो क्या, बिल्कुल इसी को देख के छापूंगा कि ये जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। चार्जेस का कैसे लेना यहां पर, मैग्नीट्यूड। अगर प्लस प्लस है तो ठीक, प्लस माइनस भी है तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस ले लो, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ द फोर्स क्या होगा या नेचर ऑफ द फोर्स क्या होगा वो हम जानते हैं, अट्रैक्शन कब लगेगा और रिपल्सन कब लगेगा। तो भैया सिर्फ स्ट्रेंथ बताइए कि कितना है, तो प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस है, यानी अगर ज़्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज अगर है तो भैया इन दोनों के बीच रिपल्सन या अट्रैक्शन लगेगा क्या, ज़्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इक्वेशन 1। और ये फोर्स भी बिल्कुल इन्वर्स स्क्वायर लॉ को क्या करता है, होल्ड, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी जितना आर नजदीक होगा, कम होगा, उतना ही फोर्स ये क्या होगा, ज्यादा। दोनों चार्जेस को एकदम नजदीक रखो तो भैया ज्यादा फोर्स रिपेल करेगा, और दोनों चार्ज को बहुत दूर कर दो तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम। ठीक, दोनों जैसी कंबाइन करेंगे तो ऊपर आएगा देखो Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये प्रोपोर्शनलिटी हटेगा, लगेगा एक कांस्टेंट। ठीक है, ऊपर हो गया Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ये प्रोपोर्शनलिटी हटा, लगा एक कांस्टेंट। ये छोटा के लिखना यहां पर, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में ना छोटा के और बड़ा के का ना सिग्निफिकेंस है, अलग अलग मतलब है दोनों को अगर ऐसे ही लिख दिए ना तब कंफ्यूजन हो जाएगा। बताता हूं क्या है ये, तो मॉड Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या हो गया, आर स्क्वायर। ये अब वेयर ये जो k है तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, लेकिन इसको बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट, कूलम्स कांस्टेंट। थोड़ा देर के लिए ना हल्का सा मैथमेटिक्स जो है यहां पर देखेंगे और फीलिंग जो है बाद में। पहले मैथमेटिक्स देखते कि भाई तुम क्या हो। तो ये जो k है ना, ये होता क्या है, ये होता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या ये, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ऐसा है। वेयर एप्सिलॉन नॉट को बोलते क्या है पता है, देखो एप्सिलॉन नॉट, NaUGHT। जनरली कभी कभी नॉट भी ऐसे लिख देते हैं बोलने के लिए, ताकि जो है ना आराम से बोल सको। क्या है ये सिंबल, इस तरह से ऐसे करके ऐसे, फिर जीरो ऐसे लगा दिए, जीरो ये नॉट हो गया। और ये एप्सिलॉन क्यों लगा, काहे लगा और नीचे ही क्यों लगा, ये सबका सिग्निफिकेंस है, बताऊंगा धीरे धीरे करके, अभी देखते जाना। तो ये जो छोटा k है कूलम्स कांस्टेंट हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 समझ में आता है, पाई का वैल्यू 3.14। और ये जो एप्सिलॉन नॉट है, बोलते इसको क्या है, तो ये कहलाता है परमिटिविटी है ये ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम समझ लो। फ्री स्पेस का क्या है ये, परमिटिविटी। इसका एक वैल्यू होता है, तो वो होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ये हो गया इसका वैल्यू। सब चीज के पीछे सिग्निफिकेंस है। बिना फीलिंग के फिजिक्स होता ही नहीं है, पूरा फील कराने जा रहा हूं सब क्या है कैसे है। ठीक, तो 8.854 इंटू 10⁻⁻12। अब है सवाल कि इसका SI यूनिट क्या होगा। तो हम ये वाला जो आया है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहां पर हम जरा रखते हैं इसके अंदर। ठीक, रखो। तो फोर्स जो बन जाएगा देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। जब डायरेक्ट ऐसे लिखूंगा ना सिर्फ Q1 Q2, तो डिफॉल्ट समझ लेना कि क्या लिखा हुआ पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस ही लिखा हुआ है,
क्योंकि हम जानते हैं ना मैग्नीट्यूड को चाहे मॉडुलस के अंदर लिखो चाहे ऐसे ही लिख दो चलेगा, ठीक। तो ये हम बोल रहे क्या कि एप्सिलॉन नॉट का यहाँ पर ना एसआई यूनिट क्या होगा वो देख रहे हैं एप्सिलॉन नॉट का। तो भाई एसआई यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या होगा? तो बोले एप्सिलॉन नॉट इधर ले लो तो ये आ जाएगा 1/4 पाई, एफ किधर नीचे, ठीक है, आर स्क्वायर भी नीचे ही, ऊपर है क्या Q1 Q2, एप्सिलॉन नॉट इधर, एफ किधर नीचे। देख लो क्या आ जाएगा, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम, तो चार्ज कूलम का स्क्वायर हो गया, 4 पाई तो कांस्टेंट है हटा दो, फोर्स हो गया न्यूटन और डिस्टेंस है मीटर तो मीटर का स्क्वायर। यानी जहां एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है वहां ऐसा यूनिट हो जाएगा कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये सब रटने की जरूरत नहीं है, जब जरूरत अगर पड़े है ना कभी भी तो फॉर्मूला में डाल करके निकाल लो उसको। हेंस ये हो गया कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक चीज, अब ये जो कूलम्स कांस्टेंट देख रहे हो ये क्या है भाई? ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का एक वैल्यू होता है तो ये वैल्यू यहाँ रख दो और 1/4 पाई ये मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करो, इसका एक सटीक आंसर आता है। क्या आंसर आता है? ये आंसर आता है 9 × 10⁹। कितना आता है सॉल्व करने के बाद? 9 × 10⁹। सवाल है कि इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? तो हमारे पास अभी क्या है ना एप्सिलॉन नॉट का ऐसा यूनिट है, तो जस्ट ये क्या है 1/एप्सिलॉन नॉट, 1/एप्सिलॉन नॉट, यानी जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा ये। या फिर डायरेक्ट अगर जरूरत पड़े कि भाई सीधे बताओ एसआई यूनिट ऑफ छोटा के कूलम्स कांस्टेंट क्या है बताओ, तो क्या करेंगे? जब जरूरत पड़े फॉर्मूला लिखो। तो F = होता है क्या K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। हेंस K बराबर आ गया, देखो K यहाँ, ये हो जाएगा FR² डिवाइडेड बाई Q1 Q2। F है न्यूटन, R मीटर तो मीटर स्क्वायर और बटे कूलम का स्क्वायर। दिस इज K कूलम्स कांस्टेंट। तो एप्सिलॉन नॉट का जरूरत पड़ता है ना तो एप्सिलॉन नॉट वाला फॉर्मूला लिखो, जब K का जरूरत पड़ता है तो डायरेक्ट K Q1 Q2 K और वहां से निकाल लो, सिंपल सा। कृपया करके ये दोनों रटे नहीं, बता रहा हूं हमेशा रटना नहीं है, ठीक है। लेकिन दोनों देखो उल्टा है, ये कूलम बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो इसको पलट दो, कूलम स्क्वायर नीचे न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर। हेंस यहां पर यूनिट आ जाएगा देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर अब बटे क्या कूलम का स्क्वायर। तो ये हो गया कूलम्स कांस्टेंट।